हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। मेहनत ऐसे करो कि किस्मत भी घुटने टेक दे। क्या? तो इतनी अच्छी से मेहनत कीजिए कि किस्मत भी घुटने टेक दे। जो आपको पाना है, जो हासिल करना है, वो आपकी किस्मत से नहीं मेहनत से मिल जाए। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट तथा मुस्कबुज्जी चावल को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जीआई टैग दिया गया है? तो ये किस राज्य का जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है जम्मू कश्मीर का। किस राज्य का दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर। जीआई टैग जिसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेत। ये जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 10 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो 10 वर्षों के लिए। किस एक्ट के तहत जीआई टैग? तो 1999 के तहत। लागू ये कब हुआ था? तो लागू हुआ था 2003 में। कब लागू हुआ था? तो 2003 में जीआई टैग लागू हुआ था। अच्छा, ये पहली बार दिया कब गया? तो पहली बार दिया गया था 2004 में। पहली बार कब दिया गया था? तो 2004 में दिया गया था। किस चीज़ को दिया गया था? तो दार्जिलिंग के चाय को पहली बार दिया गया था। दिया किसके द्वारा दिया जाता है ये? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये दिया जाता है। किसके द्वारा? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अभी हाल ही में बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का? तो जम्मू कश्मीर का। बसोहली पेंटिंग का कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर का। वही आपसे पूछे मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग कहाँ का जीआई टैग है? तो ये बिहार का है। गोंड पेंटिंग ये कहाँ का जीआई टैग है? तो मध्य प्रदेश का है। लंगड़ा आम को कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का। सुंदर रजा आम ये कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? तो ये मध्य प्रदेश का। और कुट्टी अट्टू राम ये कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? तो ये केरल का जीआई टैग दिया गया है। कड़ी इसाद आम कहाँ का जीआई टैग मिला है? तो ये कर्नाटक राज्य का जीआई टैग है। महोबा का पान, बनारसी पान, रामनगर बैगन, आदम चीनी चावल और हाथरस हींग ये सबको कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? तो ये सबको जीआई टैग उत्तर प्रदेश का दिया गया है। उत्तर प्रदेश का जीआई टैग। मरचा चावल को कहाँ का जीआई टैग मिला है? तो बिहार का। शाही लीची का कहाँ का जीआई टैग मिला है? तो वो बिहार का। सिलाव खाजा ये बिहार का। ये सब जीआई टैग है। नागरी दुबाराज चावल ये कहाँ का जीआई टैग मिला है? तो ये छत्तीसगढ़ का मिला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर केंद्र से केरल का नाम बदलकर क्या रखने का आग्रह किया है? तो केरल का नाम बदल के क्या रखा जाएगा? तो केरल का नाम बदल के केरलम किया जाना है। क्या? तो केरलम। केरल का नया नाम क्या? तो केरलम। केरल जिसकी तिरुवनंतपुरम राजधानी है। राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए। और गवर्नर की बात करें तो राज्यपाल हो गए आरिफ मोहम्मद खान। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हो गए। यहाँ की राजभाषा क्या है? तो राजभाषा है मलयालम। राजभाषा क्या हो गई? तो मलयालम हो गई। यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य क्या है? तो कथकली और मोहिनी अट्टम। यहाँ का लोक नृत्य क्या है? कथकली और मोहिनी अट्टम जो है लोक नृत्य है। यहाँ का मुख्य त्योहार क्या है? तो ओणम क्या है? यहाँ का मुख्य त्योहार है। अच्छा बता दीजिए, पोंगल कहाँ का त्योहार है? तो पोंगल है तमिलनाडु का। कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है पोंगल त्योहार। दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो वो केरल को कहा जाता है। दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो वो कोच्चि को कहा जाता है। भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो वो केरल को कहा जाता है। मोपला विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से है। इडुक्की बांध जो कि पेरियार नदी पे है। इडुक्की बांध जो कि पेरियार नदी पे है। ये कहाँ पे है? केरल में। मकर बिलक्कू त्योहार ये कहाँ मनाया जाता है? तो मकर बिलक्कू त्योहार ये मनाया जाता है केरल में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 किस राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किस राज्य में शुरू किया गया है? तो राजस्थान में शुरू किया गया है इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना, जिसमें क्या है, जिसमें महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा, साथ में उनको रिचार्ज भी कर दिया जाएगा, बैलेंस भी दिया जाएगा 3 वर्षों के लिए, और नेट भी उसमें दिया जाएगा कि नेट भी रहेगा, रिचार्ज भी रहेगा। क्या? तो राजस्थान की बात आई तो राजस्थान की राजधानी क्या हो गई? तो जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर इसकी राजधानी हो गई, जिसे भारत का पेरिस के नाम से जानते हैं। जयपुर को भारत की पेरिस के नाम से जानते हैं। सीएम कौन है? तो सीएम हो गए अशोक गहलोत। सीएम कौन है? अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हो गए। और राज्यपाल की बात करें तो कलराज मिश्र। अभी हाल ही में संविधान पढ़ो और सीखो योजना ये कहाँ पे लागू की गई थी? संविधान पढ़ो और सीखो योजना ये राजस्थान में। और संविधान पार्क कहाँ पे है? तो ये भी राजस्थान में। ये सब याद रखिएगा। अभी राजस्थान सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किसने किया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। और पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो पहला राज्य है राजस्थान। कौन है? तो राजस्थान। जैसलमेर के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की नई प्रजाति मिली है। कहाँ पे? तो पौधे खाने वाले डायनासोर की नई प्रजाति जीवाश्मों में कहाँ पे मिली है? तो ये राजस्थान में मिली है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य बोले तो वो गोवा है। वही जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य तो वो उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य बोले तो वो है सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में है। रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स ये सब टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये सब टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? तो कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान पे है? वो है भूटान। किस चीज़ के मामले में? तो बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है? तो भूटान हो गया। और भारत की बात करें तो भारत जो है 6ठे स्थान पे है। भारत कितने स्थान पे है? तो भारत 6ठे स्थान पे है। भूटान की राजधानी क्या हो गई? तो थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या हो गई? थिम्पू। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो न्यूगल ट्रम। मुद्रा क्या है? न्यूगल ट्रम। और प्रधानमंत्री की बात करें तो लोटे सेरिंग। प्रधानमंत्री कौन है? लोटे सेरिंग। अभी भूटान में रूबेला का सफल उन्मूलन की घोषणा किसने की है? तो भूटान के द्वारा किया गया है। अभी भूटान ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल चांगखाई की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र खोले हैं। किसने? तो भूटान ने अपने मूल कुत्ते चांगखाई की रक्षा के लिए। नेक्स्ट है, भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोखांग ब्रेल बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल किसने बनाया है? तो भूटान के जो वहाँ छात्र हैं वो सब ने बनाया है। और भारत एवं भूटान के संयुक्त जल विद्युत परियोजना क्या है? जल विद्युत परियोजना चूखा, जो कि किस नदी पे है? बांगचू नदी पर स्थित है। कहाँ पे? तो बांगचू नदी पे स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो वो पहला बैंक कौन सा बना है? तो वो बैंक है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन सा? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 1996 में हुई है। और मुख्यालय की बात करें, इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर इसका हो गया जयपुर। कहाँ पे है मुख्यालय? जयपुर में है। और इसके CMD कौन है? तो संजय अग्रवाल। CMD कौन हो गए? तो संजय अग्रवाल AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 28 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगी?
तो किसके द्वारा ये नेतृत्व किया जाना है? तो ये किया जाएगा नीरज चोपड़ा के द्वारा। कौन? तो नीरज चोपड़ा इसके जो है नेतृत्व करेंगे विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023, जिसमें कितने भारतीय भाग लेने वाले हैं? तो 28 भारतीय भाग लेने वाले हैं। इसका आयोजन कहाँ पे होने वाला है? तो बुडापेस्ट, हंगरी। कहाँ पे आयोजन होगा? बुडापेस्ट, जो कि हंगरी की राजधानी है। बुडापेस्ट किस नदी किनारे है? तो वो डेन्यूब नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? तो डेन्यूब नदी किनारे है बुडापेस्ट। इसकी शुरुआत कब से होने वाली है? तो 19 अगस्त की शुरुआत होने वाली है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो बुडापेस्ट में। और इसका शुरुआत कब होने वाला है? तो 19 अगस्त से इसकी शुरुआत होने वाली है। अच्छा, तो बता दीजिए विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 जिसका आयोजन कहाँ पे होने वाला है? इसका आयोजन जापान में होगा। कहाँ पे होगा? तो जापान में होगा। अभी जापान क्वाड 2023 की बैठक कहाँ पे हुई है? तो जापान में हुई है। और G7 2023 की बैठक ये कहाँ पे हुई है? तो ये जापान में हुई है। अच्छा, अभी भारत G20 का मेजबानी कर रहा है। भारत किसका? तो G20 का मेजबानी कौन कर रहा है? तो वो भारत कर रहा है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है भारत में। कहाँ पे किया गया है? तो ये भारत में किया गया है। किसका? एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया है? भारत में। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 42। कुल कितने पदक जीते हैं? 42, जिसमें 8 जो है स्वर्ण पदक है। स्वर्ण पदक कितने जीते हैं भारत ने? तो 8। अभी दक्षिण एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल कहाँ पे खोला जा रहा है? तो भारत में। कहाँ पे? तो भारत में दक्षिण एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल। अभी एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में भारत किसने जीता था? तो भारत ने जीता था। अभी एशियो संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। और G20 की मेजबानी किसके द्वारा किया जा रहा है? तो G20 की अभी होस्ट भारत ही कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को RICS रिक्स साउथ एशिया अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है सुभाष रुनबाल को। किसे दिया गया है? तो सुभाष रुनबाल को रिक्स साउथ एशिया अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। रिक्स रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वे तिलक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। इनको अभी हाल ही में किस देश का सर्वोच्च सम्मान सब दिया गया है? तो कहाँ कहाँ का दिया गया है? तो फ्रांस का दिया गया है, फिजी का दिया गया है, फ्रांस का, फिजी का, मिस्र का सर्वोच्च सम्मान जो है अभी प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। अच्छा बता दीजिए सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान, सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान ये किसे मिला है? ये मिला है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। अभी जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 ये किसे मिला है? तो सलमान रुश्दी को मिला है। किसे मिला है? तो सलमान रुश्दी को यह पुरस्कार मिला गया है। और 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अरुंधति राय को। किसे मिला है? तो 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए? तो आज़ादी के लिए। किस पुस्तक के लिए? तो आज़ादी के लिए दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है रतन टाटा को। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? तो रतन टाटा को दिया गया है। उनको अभी हाल ही में पहला उद्योग रत्न अवार्ड भी दिया गया है। पहला, भारत का पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? तो वो रतन टाटा को दिया गया है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार अभी किसे मिला है? तो आलिया मीर को दिया गया है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। प्रित्जर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड चिपरफील्ड को। डेविड चिपरफील्ड को प्रित्जर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अभी शंकरी चंद्रन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? प्रतिष्ठित माइकल फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो दिया गया है शंकरी चंद्रन को। डायने क्रूगर को अभी कौन सा सम्मान दिया गया है? तो ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड किसे दिया गया है? गोल्डन आई अवार्ड वो दिया गया है डायने क्रूगर को। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार
लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो दिया गया है प्रेम प्रकाश को। किसे दिया गया है? तो प्रेम प्रकाश को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम का किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। सुप्रीम कोर्ट जिसकी स्थापना कब हुई है? तो 1950 में। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1950 में। ये सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंदर है? 124। सुप्रीम कोर्ट 124। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट के अभी मुख्य न्यायाधीश है D.Y. चंद्रचूड़। कौन है मुख्य न्यायाधीश? D.Y. चंद्रचूड़। कैमे नंबर के है ये? तो 50वें हैं। कैमे नंबर के है? तो 50वें ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अभी राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अभी 2 नए न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। वो कहाँ के है? तो तेलंगाना हाई कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश है और एक केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है। तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइया को नियुक्त किया गया है और केरल के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस वेंकट नारायण भट्टी को नियुक्त किया गया है। तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय अभी इनको कहाँ का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो बॉम्बे हाई कोर्ट के नया मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। आलोक आराधे को कहाँ का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं अभी? आलोक आराधे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे हीरालाल जे कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। और स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे सरोज होमी कपाड़िया। कौन थे? सरोज होमी कपाड़िया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 सदस्य देशों को समर्पित विशेष कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? G20 विशेष कला प्रदर्शनी का आयोजन ये कहाँ पे किया जाना है? तो ये पटना में। कहाँ पे? तो पटना में। अभी G20 में कितने देश शामिल है? तो G20 में कितने देश है? 19 देश और एक यूरोपीय संघ। क्या? तो G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ जो है इसमें शामिल है। G20 जिसकी स्थापना कब हुई है? तो 1999 में हुई है। स्थापना कब हुई है? तो 1999 में इसकी स्थापना की गई है। और होस्ट कौन कर रहा है अभी? तो भारत के द्वारा मेजबानी की जा रही है G20 की। इसका संस्करण अभी कौन सा संस्करण है? तो 18वां। कौन सा संस्करण है G20 का? तो 18वां संस्करण है। और 17वां कहाँ हुआ है? तो 17वां हुआ है बाली इंडोनेशिया में। कब? 2022 में 17वां। और 19वां कब होने वाला है? तो 19वां 2024 में होगा। कहाँ पे? तो ब्राज़ील में। कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में। अभी जो 18वां संस्करण चल रहा है जिसका होस्ट भारत कर रहा है, इसकी थीम क्या है? तो थीम है वसुधैव कुटुम्बकम। थीम क्या है? तो वसुधैव कुटुम्बकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है इसका थीम है। पहली G20 शेरपा का बैठक कहाँ पे हुआ है? तो पहली G20 शेरपा का बैठक हुआ है राजस्थान, उदयपुर राजस्थान में हुआ है। G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ पे हुई है? तो चौथी बैठक जो हुई वो चेन्नई में हुई है। G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता की चौथी बैठक कहाँ हुई है? तो ये चेन्नई में हुई है। और G20 सांस्कृतिक समूह की तीसरी बैठक कहाँ पे हुई है? तो हम्पी में। तीसरी बैठक हम्पी में। फर्स्ट बैठक कहाँ पे हुई है? तो खजुराहो में। और सेकेंड बैठक की बात करें तो भुवनेश्वर में। अभी G20 रोजगार समूह की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो G20 की रोजगार समूह की पहली बैठक जोधपुर में हुई है। कहाँ पे हुई है? तो जोधपुर में। G20 पर्यटन समूह की तीसरी बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये श्रीनगर में हुई है। कहाँ पे हुई है? तो श्रीनगर में। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की तीसरी बैठक ये कहाँ पे हुई है? तो ये चेन्नई में हुई है। चलिए अब कल के क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त क्रांति दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है
अगस्त में। कब मनाया गया है? 8 अगस्त को ये मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है वैभव तनेजा को। किसे नियुक्त किया गया है? तो वैभव तनेजा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदल के हिम क्राफ्ट रखा है? तो वो किस राज्य ने रखा है? तो वो हिमाचल प्रदेश। किसने? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला कौन सा वाहन लॉन्च हुआ है? तो वो वाहन है निराक्षी। कौन सा वाहन है? तो निराक्षी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संविधान को पढ़ो और जीरो अभियान ये कहाँ पे लागू हुआ है? कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है राजस्थान में। कहाँ पे शुरू किया गया है? तो राजस्थान में शुरू किया गया है। अभी हाल ही में बैडमिंटन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो किसने जीता है? तो बेंग होंगयांग। किसको हराकर? तो एचएस प्रणय को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हुन मानेट को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है कंबोडिया का। कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कंबोडिया का नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है तमिलनाडु में। कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में। अभी हाल ही में WHO द्वारा ट्रैकोमा मुक्त 18वां देश किसे घोषित किया गया है? तो वो किसे घोषित किया गया है? तो वो किया गया है इराक को। किसे घोषित किया गया है? तो इराक को। और आज का रिवीजन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने निवेश के लिए मैक्सिकन राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किस राज्य ने किया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने? तो उत्तर प्रदेश। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।